हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश कुमावत, डीएवी स्कूल सीकर। अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें अपन ने 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी अपने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़े थे। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो कारक है इम्पोर्टेंस, वो होता है टेम्परेचर। कौन सा है? टेम्परेचर, या कहते हैं तापमान। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर है। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है वो फैक्टर जो होता है, किस प्रकार से इसको इफेक्ट करेंगे। अब देखो, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसको हम किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद भी उसके क्या बनते हैं? आयंस बनेंगे। कौन कौन से आयन? एक तो पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। कौन से आयन बनेंगे? पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, सॉल्यूशन का क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर क्या होगी? जो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, उसका मतलब क्या होगा? उसकी डिसोसिएशन की रेट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और डिसोसिएशन की रेट जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो उनका अपघटन की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगे। और जितने ज़्यादा ये प्लस और माइनस आयन बनेंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बनेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो हम लिखते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ dissociation are increase, then formation of ions are also increase. So conductivity are increase। यदि हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के बाद में क्या होता है? जो डिसोसिएशन की जो रेट होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। और डिसोसिएशन की रेट इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो नंबर ऑफ आयन्स है उनकी रेट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। और आयन जितने ज़्यादा बनेंगे, कंडक्टिविटी भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर अपघटन की दर बढ़ जाती है। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होता है? अपघटन की दर बढ़ जाती है। और अपघटन की दर बढ़ेगी, अपघटन की दर अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? जो आयंस के बनने की प्रक्रिया वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अतः आयन बनने की दर बढ़ जाती है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा? अपघटन की दर बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा अपघटन होगा उतने ज़्यादा क्या बनेंगे? आयन बनेंगे। और जितने ज़्यादा आयन बनेंगे उसकी चालकता या उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अतः ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इफेक्ट कौन सा है? टेम्परेचर का। यानी अगर हम टेम्परेचर देखें तो या कह सकते हैं कंडक्टिविटी जो है, यानी चालकता जो है वो क्या होती है? किसके प्रोपोर्शनल होती है?
टेम्परेचर का। जितने ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा इसकी क्या होगी, चालकता होती है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा आता है, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा चालकता भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर है वो है, सेकंड जो फैक्टर है वो कौन सा होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का सांद्रता। सेकंड फैक्टर कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेट सॉल्यूशन जो होता है वो हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा। हमने सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा था सॉल्यूशन के टाइप्स, तो जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है उसके अंदर किसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है। यानी हम अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। जैसे हमने NaCl लिया, KCl लिया, या कोई एसिड लिया HCl, H2SO4, कोई एसिड या कोई बेस लिया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स अगर वाटर के अंदर अपन डिजोल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन के अंदर अगर इनकी मात्रा ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइट्स की तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बोलेंगे। या अगर हम डायरेक्टली कंसंट्रेट सॉल्यूशन तो किसको बोलते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, सॉल्यूट जो होती है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है, सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो क्या होता है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। और कम क्यों होती है, क्योंकि अगर हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा बढ़ाएंगे किसकी, सॉल्यूट की, तो उसका डिसोसिएशन कम होगा। कैसे कम होगा, देखो जैसे मान लो अपने एक कंटेनर के अंदर क्या लिया, इसमें वाटर लिया और अपने इसके अंदर क्या डाला, ये NaCl डाला। अपने पास यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जैसे मान लो अपने पास 500 ग्राम वाटर है, क्या है 500 ग्राम वाटर, और इसके अंदर अपने क्या डाला, ये NaCl डाला। ये NaCl इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, इसके क्या बनने लग जाएंगे, Na+ और Cl- आयंस बनने लग जाएंगे। अगर अपने इसमें क्या डाला, 50 ग्राम डाला तो ये क्या होगा, जल्दी घुलेगा। अगर इसकी जगह हम क्या डालें, ज़्यादा अमाउंट में डाल दें, जैसे 200 ग्राम डाल दें, अगर 200 ग्राम NaCl डालेंगे तो ये जल्दी से इसमें घुलेगा नहीं। यानी जितना कम डालेंगे उतना ही ज़्यादा वो घुलता है। जितना कम सॉल्यूट को अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं वो उतना ही ज़्यादा डिजोल्व होता है। तो 200 ग्राम वाला जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा तो उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होती है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। तो हम कह सकते हैं इफ concentration of solution are increase conductivity of electrolytes are decrease। यानी कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाते हैं, यानी सांद्रता बढ़ाने पर चालकता कम हो जाती है। अगर हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो कैसे बताइए, आपने बताया जैसे अपने पास क्या है 500 ग्राम क्या है जल है, उसके अंदर अपने क्या डाला 50 ग्राम NaCl डाला, और 50 ग्राम NaCl डाला, ये घुल जाएगा इसके अंदर। अगर अपने इसकी जगह क्या डाला 200 ग्राम, तो 200 ग्राम वाले की सांद्रता ज़्यादा हो गई। 500 ग्राम अगर 200 ग्राम डालेंगे तो इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, जिसमें अपने 200 ग्राम डाला है। तो ये 200 ग्राम 500 ग्राम वाटर में जल्दी से नहीं घुल पाता है, और जल्दी से नहीं घुल पाता इसका मतलब इसके आयन भी क्या नहीं, जल्दी नहीं बनेंगे, और आयन जल्दी नहीं बनेंगे इसका मतलब चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सांद्रता बढ़ाने पर भी क्या हो जाती है, चालकता कम हो जाती है।
तो सेकंड फैक्टर कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है वो है डाइल्यूशन, क्या है, डाइल्यूशन या कह सकते हैं हम तनुकरण। थर्ड फैक्टर कौन सा है, डाइल्यूशन या तनुकरण, ठीक है। डाइल्यूशन का मतलब तो समझते हैं आप, तनुकरण किसे कहेंगे, किसी सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट को मिलाना, या मान लो कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर आप ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट घोल रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका तनुकरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तनुकरण या डाइल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। मान लो आपको क्या दे दिया, एक सॉल्यूशन दे दिया, एक सॉल्यूशन दे दिया जिसके अंदर क्या आपको हमने क्या लिया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लिया, इसके अमाउंट तो आपने ली 10 ग्राम और इसके अमाउंट क्या ली 90 ग्राम, ठीक है। अब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, अपने पास एक सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर ये कितना ग्राम बन गया, 100 ग्राम। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या डालें, और मात्रा के अंदर क्या डालें, जैसे अपने क्या दिया 50 ग्राम क्या डाल दिया, सॉल्वेंट और डाल दिया, इसका मतलब इसका डाइल्यूशन हो गया। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट डालेंगे उसका डाइल्यूशन उतना ही ज़्यादा होता है, यानी सॉल्वेंट की जितनी मात्रा डालेंगे, जैसे अपने लिया, जैसे मान लो NaCl लिया, नमक ले लिया और ये क्या लिया H2, तो इस NaCl के अंदर जितना ज़्यादा आप पानी डालोगे, नमक के अंदर जितना ज़्यादा पानी डालोगे उसका डाइल्यूशन उतना ही ज़्यादा होता है, मतलब उसका क्या हो रहा है, तनुकरण हो रहा है। डाइल्यूशन बोलते किसको है, किसी सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट को मिक्स करना, जितनी ज़्यादा मात्रा में सॉल्वेंट को अगर मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, डाइल्यूशन। और आपको पता है डाइल्यूट अगर सॉल्यूशन होता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट या मात्रा जो होती है वो कम होती है, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी उसका क्या होगी, आयनन ज़्यादा होगा। सॉल्यूट की अमाउंट अगर कम होगी तो आयनन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा आयन्स बनेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, यानी अगर डाइल्यूशन या तनुकरण को अगर हम बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। अगर डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे या कहेंगे तनुकरण बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। अगर सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे अपन, उसका तनुकरण अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो थर्ड फैक्टर कौन सा आ गया अपने यहाँ, डाइल्यूशन, तनुकरण। जितना ज़्यादा तनु करेंगे उसकी चालकता उतनी ज़्यादा। अगर कंसंट्रेट होगा तो चालकता क्या हो जाएगी, कम, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो उसकी क्या होगी, चालकता ज़्यादा होगी, ठीक है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन की चालकता कम और डाइल्यूट सॉल्यूशन की चालकता क्या होगी, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये थर्ड फैक्टर है। अब देखते हैं फैक्टर नंबर फोर्थ। फैक्टर नंबर जो फोर्थ है वो क्या है, आयन इंटरेक्शन, जैसे कि आयन आकर्षण, आयन आकर्षण मतलब समझते हो, दो आयनों के मध्य जो अट्रैक्शन लगता है या दो आयनों के मध्य क्या लगता है, आकर्षण लगता है। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके अंदर दो प्रकार के आयन्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन और एक क्या होता है, नेगेटिव आयन। अगर इन आयनों के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होगा, यानी इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होगा, इसका मतलब हम इन्हें जल्दी से अलग नहीं कर सकते। अगर इनका आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा, आयनों के बीच में अगर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो हम जल्दी से इनको अलग नहीं कर सकते। और अगर दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या नहीं बनता, इनके
आयन नहीं बनेंगे, और आयन नहीं बनेंगे इसका मतलब वो चालकता भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो अगर आयन आयन इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होता है, आयन आयन इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होता है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। कम क्यों होती है, क्योंकि आयन आयन इंटरेक्शन अगर ज़्यादा होता है तो आयन्स जो फॉर्मेशन होता है वो क्या नहीं होता है, आसानी से या ईजीली नहीं होता है। आयन्स का फॉर्मेशन क्या नहीं होता है, ईजीली नहीं होता है। उसके लिए उसको क्या देनी पड़ती है, अलग से हीट देनी पड़ती है या टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी आयन आयन आकर्षण बल अगर ज़्यादा होगा तो चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग आयन इंटरेक्शन कंडक्टिविटी आर डिक्रीज, कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी आयन आकर्षण बल बढ़ने पर चालकता कम हो जाती है। चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आयन आयन इंटरेक्शन बढ़ेगा तो चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि अगर इंटरेक्शन जितना ज़्यादा बनेगा उतने ही कम क्या बनेंगे, आयन बनेंगे। ठीक है। और फैक्टर नंबर 5 है वो है विस्कोसिटी, या हम कह सकते हैं इसको श्यानता। विस्कोसिटी और श्यानता क्या होती है, कोई भी पदार्थ होता है उसका ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको बाह्य जो बल होते हैं या एक्सटर्नल जो फोर्स होते हैं उसके द्वारा उसको डिस्ट्रॉयड करने से या उसको फैलाने से क्या होता है, रोकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी ये सब यानी किसी जो मैटर होता है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उनको डिस्ट्रॉयड करने से बचाता है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी श्यानता क्या होती है, किसी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं या उसके जो आयन्स होते हैं या उनके जो कण होते हैं उन कणों को किसी बाह्य दल द्वारा अस्त व्यस्त होने से जो बचाते हैं उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। यानी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कणों को इधर उधर नहीं होने देती। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पार्टिकल जो होते हैं उसको क्या नहीं होने देती, इधर उधर नहीं होने देती। उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी या श्यानता बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपको पता अगर विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, उन पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो क्या होगा, कम होगा। और पार्टिकल्स का अगर मूवमेंट्स कम होगा इसका मतलब क्या होगा, वो आयन्स इलेक्ट्रोड की ओर मूव नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रोड की ओर मूव नहीं कर पाएंगे इसका मतलब क्या होगा, उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। यानी अगर श्यानता ज़्यादा होती है तो क्या होता है, चालकता कम हो जाती है। यानी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो चालकता क्या हो जाती है, कम। तो हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग विस्कोसिटी द कंडक्टिविटी आर डिक्रीज। श्यानता बढ़ाने पर चालकता कम हो जाती है, ठीक है। तो ये 5 फैक्टर है जो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं या चालकता को प्रभावित करने वाले। टोटल कितने कारक हैं, 5 कारक हैं। ठीक है। पहला तो कौन सा है, टेम्परेचर। दूसरा कौन सा है, कंसंट्रेशन। तीसरा कौन सा है
डाइल्यूशन, फोर्थ कौन सा है, आयन आयन इंटरेक्शन, और फिफ्थ जो है वो कौन सा है, विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये 5 जो फैक्टर है ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी को जनरली इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर